हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एपी के रिवीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ रीडिंग टाइप के क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला पार्ट में हमने एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस किए। होपफुली उसका बेनिफिट आपको मिला होगा, जो कि यहाँ के क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे उनको। तो 2014, बट ये क्वेश्चन आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने जानबूझ के इसको उठाया, थोड़ा पुराना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 15th एंड 17th टर्म्स। बहुत आसान होगा, इसमें ध्यान दीजिए। जब इस तरह के क्वेश्चंस कभी देना, बिंदास होकर ये जो क्वेश्चन दिया है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको लिखिए रेशियो। वहां से आप देखेंगे ए और डी में एक रिलेशन आ जाता है, और जैसे ही ए और डी में रिलेशन आया, जो टर्म का रेशियो पूछता है फार्मूला लिख के करिए, वहां पे यूज कर लीजिए ये रिलेशन। आप देखेंगे आंसर आपका अपने आप आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। आप मान लेंगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है उस एपी का, ये लिख लीजिएगा। अब जो गिवन है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब A5 और A3 ना, यही ना। ये रेशियो आपको दिया है 2:5। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या दिया है? 2:5। ठीक, तो बस फटाफट करिए। मेरा फिफ्थ टर्म क्या होगा? तो आपको फार्मूला पता है, A + n-1 × D। तो क्या हो जाएगा ये फिफ्थ टर्म? A + n की जगह 5 रखेंगे तो A + 4D अपॉन A3, मतलब यहाँ 3 रखेंगे तो A + 2D। दिस इज इक्वल टू 2/5 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर यहाँ पे जाएगा और नीचे वाला जो है इसका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बस ये ध्यान में रखते हुए 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A, और 5 का यहाँ पे करेंगे तो 5 4 जा 20D। ठीक है ना। 2 से करेंगे तो 2A + 4D ना। A को इधर लाएंगे तो 5 - 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3A। प्लीज चेक करिएगा। और दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 20 इधर जाएगा तो 4D - 20D, 20D 20D, ठीक है ना, 20D कितना हो जाएगा? -16D। यही बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि A की जो वैल्यू आएगी -16/3 × D, यही रिलेशन मैं बोल रहा था, आप निकाल लीजिए। तो देखिए बहुत आसान था, मैंने कैलकुलेट किया, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, यहां से A और D के बीच में रिलेशन आ गया। अब जो आपसे पूछे ना, बस वो टर्म्स का रेशियो निकाल दीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ 15 टर्म, मतलब A15 बाई, नाउ लिख दीजिए, नाउ दिस A7। तो क्या हो जाएगा? A15 A + अभी मैंने लिखा था n-1 × D, देखिए ये ना। तो यहां पे A + n की जगह 15 रखेंगे, 14D अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा? A + 6D। सेम फार्मूला रखेंगे बस। अब A की वैल्यू उठा के ये रख दीजिए, तो क्या है? -63, ठीक है, 63 कर रहा हूं, सॉरी, कहाँ गया ये, -16/3D + 14D अपॉन -16/3D + 6D। ये हो गया। एलसीएम निकाल लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो -16D और ये हो जाएगा +42D, ठीक है ना, अपॉन 3। चलिए अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, फिर यहां से एलसीएम लेंगे तो -16D और यहां से हो जाएगा +18D अपॉन जो है 3। अब देखिए ये 3 से कैंसिल होगा, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां से देखिए 42 में से ये 16 जाएगा तो 12 2 हो जाएगा,
और यहाँ पर 1 कैरी चला गया था 3 2 22 होगा कि नहीं प्लीज चेक कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेशन चेक करना आपका वो है, ठीक है ना। अगर मैं सही हूँ, 1 मिनट, सही तो नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 में से 6 आएगा, 6 आएगा ना। अब मेरे ख्याल से सही है, ऐड करके देख लीजिए 6 6 12 तो अब सही है। और यहाँ 18 में से जाएगा तो ये 2D हो गया, डी से कैंसिल हो गया, 26/2, 2 से डिवाइड करेंगे 13/1। ये आंसर आना चाहिए। ये जो मेरा आंसर है, कैलकुलेशन आपका चेक करना आपकी ड्यूटी है। कैलकुलेशन में भी गलत हो सकता है, मैं अपना कर रहा हूं, बट जो लॉजिक है उसको समझिए। A5 A3 दे दिया, ए और डी के पहला इंफॉर्मेशन से ए और डी के बीच में रिलेशन, और दूसरा जो पूछ रहा है उसमें ये रिलेशन उठा के रख देंगे। A5/A3 2:5 दिया था, A5 A+4D होगा, A3 A+2D होगा, ये दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे देखा कि ये आंसर आ रहे थे ए और डी के बीच में रिलेशन। A15 A7 पूछ रहा था रेशियो, मैंने लिखा, सिंप्लीफाई करके ये कैलकुलेशन आप एक बार आपसे फिर से चेक करेंगे, ठीक है ना। ये आपका वर्क है, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, फिर भी एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। मैंने ये किया, 13:1 आना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट ये पहुंच पाया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं लिखना भूल गया, अगर मैं सही हूं तो 2018 का ही ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर मैं सही हूं एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन 2018 का सम से, अब यहाँ से सम से क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन जो भी है 2018 या जब भी आया हुआ है, क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या बोला है, 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। तो देखिए 3 का फर्स्ट 8 मल्टीपल क्या होगा, एक हो जाएगा 3, दूसरा होगा 3 का मल्टीपल 6, फिर 8 मल्टीपल कितना होगा 24, यही होगा ना। प्लीज एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर एक एपी था जिसका ऐसे A+D A+2D ऐसे करके ले जाते थे ना, ऐसे, तो इसके n टर्म का फार्मूला क्या होता था, n/2 2a + n-1 × d, ये होता था। प्लीज चेक करिएगा। और दूसरा जो फार्मूला था, यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा, n/2 और यहाँ पे क्या आता था, a+l, l जो कि लास्ट टर्म है। हमें चूंकि पता है कि 8 ही टर्म्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका क्या आएगा, आपसे पूछ रहा है S8, फार्मूला नीचे वाला लगाएंगे, ज़्यादा आसान होगा। n की प्लेस पे 8 है, 8 टर्म्स का, तो 8/2, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज कितना 24। बस कितना आसानी से हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 4, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा 27। प्लीज चेक करिएगा, 27 होगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, मैं अगर सही हूं तो प्लीज ये चेक करिएगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 108। कितना आसान हो गया। आप अगर इस फार्मूले को भी लगाते तब भी आपका आंसर सेम आता। कैसे, 8/2 2a, 2 × a मेरा 3 है, प्लस 8 टर्म्स है, तो 8 - 1 करते 7, कॉमन डिफरेंस आपको 3 होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो इधर 4 और यहाँ 6 + 21, तो कितना हो जा रहा है, 4 × 27, वही आ रहा है, देखिए सेम। तो कोई फार्मूला लगाएं आप, आसान जो होगा उसको लगाइए। तो यहाँ पे अगर लास्ट टर्म पता है और कितने टर्म्स है टोटल ये पता है, तो फिर ये वाला सम का फार्मूला बड़ा इफेक्टिव होता है। तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, जो आपको यूजफुल लगे उससे आप करिए। एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया। चलिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था और देखिए इसी वजह से ये रिपीट किया। पहले 11 में आया और उसके बाद फिर जो है ये 20 में रिपीट कर दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा दमदार क्वेश्चन है। क्या बोला, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP 1 4 7 दिस अप टू, ये बोला नहीं, देखिए लास्ट टर्म x है, इज 287, फाइंड x। x की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे कैसे करेंगे, n टर्म का फार्मूला आपको पता है, ठीक है ना।
अभी जस्ट ऊपर हमने किया, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कितने टर्म्स है वो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे वो x दिया है लास्ट टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करेंगे कि लास्ट टर्म का फार्मूला भी मेरे पास यही होता है, तो आप पहले यहाँ पे आप निकाल लेंगे इस जो नंबर ऑफ टर्म है ना, इस x के टर्म में, और फिर वहां से आप लगा देंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो इस AP का 1 है, कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे 3 है, देख लीजिए 4 - 1 या 7 - 4 3 है। लास्ट टर्म मेरा x है, क्वेश्चन में दिया है ना लास्ट टर्म x, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n - 1 इंटू d की वैल्यू मेरी क्या है 3। तो यहां से ध्यान दीजिए n - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा चलिए एक आध स्टेप और कर देता हूं, दिस विल बी x - 1, और यहां से n - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x - 1/3, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए स्टार, और यही से फिर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूं तो x - 1/3 प्लस 1, तो एलसीएम लेंगे तो +3 आएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूं x + 2, ये इसको लिख लीजिए डबल स्टार। ठीक, ये मेरा n की वैल्यू आ गई x + 2/3। बस, तो यहां से मैंने क्या निकाला, चूंकि Sn का फार्मूला में चाहे मैं दोनों में से कोई फार्मूला ऊपर लिखा है, ये देखिए, मुझे नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म्स है वो पता होना चाहिए, वो मैंने x के टर्म में निकाला। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा Sn = देखिए यहाँ पे सबसे समझदारी का काम होगा, ये वाला फार्मूला लगाइए ना। तो Sn = n/2 ब्रैकेट में a प्लस क्या l, क्योंकि l लास्ट टर्म मुझे x में पता है। अब यहाँ पे रख दीजिए n की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान दीजिए यहाँ से ये आ रही है, तो इसको लिख लीजिए x + 2/3, ठीक है ना। और नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए n/2, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आता हूँ यहाँ पे a प्लस l, a मेरा क्या है फर्स्ट टर्म, दिस l मेरा x है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से अल्टीमेट मेरा क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए x + 2 और यहाँ पे x + 1 डिवाइडेड बाई 6, 3 2 जा 6। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा है ना, ये सम जो है 287 है, प्लीज चेक करिएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 287 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, अब x + 2 और x + 1 को मल्टीप्लाई करिए, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x² + 3x + 2 आना चाहिए, बट जैसे आप करते हैं x² + 2x, फिर 1 को करेंगे तो x, फिर +2, तो देखिए वही आएगा। इधर हो गया मेरा x² + 3x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करिए। अभी आपका होमवर्क मैं छोड़ सकता हूं, x की वैल्यू निकालना है। चलिए इसको पहले पॉज करके यहीं पे सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो क्या आपने ट्राई किया? देखिए यही गलती होती है, अगर मैं होमवर्क दूं आपको ट्राई करना चाहिए, पॉसिबली आपने ट्राई नहीं किया था। तो चलिए इसको मैं कोशिश करता हूं इसको सॉल्व करने की। अब मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए 7 6 42 एंड 8 6 48 और 4 52 और 6 2 12 और 5 17, तो कितना आएगा 1722, मतलब 1722। दिस इज इक्वल टू x² + 3x + 2। मुझे यही को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा x² + 3x + 2, इसको इधर लाएंगे तो -1722, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, x² + 3x -1720, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जैसे भी करना चाहते हैं इसको फैक्टर करिए, और फैक्टर इसका इस तरह से करना है कि उन फैक्टर्स का सम दो फैक्टर्स में, दो टर्म में, कि 3x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस इतना आए। तो देखिए इसका आएगा 43x और यहाँ पे -40x, इन दोनों को ऐड करेंगे 3x आ गया, मल्टीप्लाई करके देखिए 4 3 जा 2
बिल्कुल आ गया। तो देखिए कितना आसानी से आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x, ठीक है, माइनस 1720 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए इन दोनों से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 43 और माइनस 40 कॉमन यहां से लेंगे तो x प्लस 43 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कॉमन फैक्टर जो है आपका x प्लस 43 है और यहाँ पे x माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो x की वैल्यू माइनस 43 आ रही है और एक जो है x की वैल्यू 40 आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो x की वैल्यू अगर माइनस 43 रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहां से अगर माइनस 43 रखें तो ये जो n नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो माइनस 43 प्लस 2/3, तो अल्टीमेट ये निगेटिव भी आएगा और फ्रैक्शन में भी मेरे ख्याल से आ रहा है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 40 रखा तो 42/3 ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 3 बन जा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 40 निगेटिव जो आ रहा है वैल्यू वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा ये चीज जो है दो वैल्यूज आई तो इस इक्वेशन डबल स्टार से माइनस 43 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जरूर लिखिएगा इफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू माइनस 43 इज नॉट पॉसिबल एज फ्रॉम डबल स्टार n इज निगेटिव। तो n तो नंबर ऑफ टर्म निगेटिव होगा नहीं, सो दिस विल इंप्लाई x की एक ही वैल्यू आएगी वो क्या होगी 40। प्लीज चेक करिएगा। तो इसका आंसर जो आया 40 ये भी मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो कि अब तक आए गए हैं, मतलब आपके एग्जाम में आए हैं बोर्ड में, उसमें से ये सब अच्छे क्वेश्चंस में से एक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए l मेरा लास्ट टर्म x दिया है, तो यहां पे आप n को x के टर्म में निकालते फिर ये फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता और उसको आपको सॉल्व करना था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से जो आपके एग्जाम में जब भी आ रहे हो, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोलता कि अभी आया है, ठीक है, ये कुछ इरेज किया था मैंने, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? तो ये होपफुली जो सोल्यूशन है मेरे पास, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो इस वीडियो में बैक टू बैक 3 अच्छे क्वेश्चंस मैंने किया। स्टिल अभी एक क्वेश्चन मैं होमवर्क पे छोड़ा हूं, ये वाला नहीं होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब देखिए यहां से ये एक क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन की भी बात कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे कि सर ये कहां से आ गया, तो ये क्वेश्चन 2023 का है। प्लीज चेक करिएगा ये क्वेश्चन 2023 का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए पैराग्राफ रीडिंग, ये भी क्वेश्चन 2023। तो किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है ये भी आप देख लें। इनको हम सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, बट ये पैटर्न आप देख लीजिए। चलिए एनीवेज फिलहाल हम कहाँ गया यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 23 का ये जो क्वेश्चन था, एक चीज मैं बताऊं, अभी भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ये जब और लिख दिया है तो या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब ये पार्ट करिए, या तो ये कोई एक करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं दोनों, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या बोला है। If the ratio of 11 term to 17 terms of an AP is 3:4, find the ratio of 5th term and 21st term of the same AP. Also find the ratio of sum of first 5 term to that of first 21 terms. इतना आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, शॉर्ट आंसर में 2023 का, या मे बी 3 मार्क्स का ही रहा होगा, या 5 मार्क्स का तो नहीं दे सकता, बट ठीक है। मैं एक्चुअली मार्किंग वो आप देख लीजिएगा, पेपर आपके पास होगा तो 3 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का, जो भी होगा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ 11। अच्छा अभी देखिए ये क्वेश्चन जो आया, आप बोलेंगे कि सर नया आ गया, नया कैसे आ गया।
अभी 14 का क्वेश्चन मैंने करवाया, देखिए मैं आपको बोला था ना, जानबूझ के मैंने ये लिया था, बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन देखिए आपका 2023 में आ गया। तो मैं बोलूंगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिया है ना फ्रेंड्स, नंबर बदल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत टफ थोड़ी हो गया। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट अभी 2023 का ये वाला करता हूं। आप एज्यूम कर लेंगे, लिख लीजिएगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ना, ऑफ एपी, ये हो गया ऑफ एपी। ठीक, चलिए ऑफ एपी। अब आपसे जो जो दिया है बस वो लिख दीजिए। गिवन क्या है, गिवन है क्या, A11 यही दिया है ना, द रेशियो ऑफ 11th एंड 17th टर्म A17, दिस इज इक्वल टू क्या दिया है 3:4। फिर से वही मैं बोलूंगा, जब ये पूछ रहा है तो इस रिलेशन से A और D के बीच में एक रिलेशन आएगा, कर लीजिए। 11th टर्म nth टर्म का फार्मूला मेरे पास है an, दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो यहां पे 11 टर्म बोल रहा है तो n की जगह 11 रखेंगे तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, तो a प्लस 10d डिवाइडेड बाई 17 टर्म 17 रखेंगे तो a प्लस 16d। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज गिवन 3/4, प्लीज चेक कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, 4 का यहां पे होगा और 3 का यहां पे हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 का करेंगे 4a और यहां पे प्लस 40d, दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 48d। प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना आपका ड्यूटी है। 3a को इधर लाएंगे तो इधर हो गया a और 48d और ये इधर जाएगा तो माइनस 40d, सॉरी 40d, कितना हो जाएगा 8d। प्लीज चेक करिएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8d, तो a और d के बीच में रिलेशन आ गया। यही से आपका आसानी से आ जाएगा। कैसे, आप फटाफट करिए। कहाँ गया, आपसे पूछ रहा है A5:A21, प्लीज चेक करिएगा। बोला है ना रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू दिस, तो ये हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूं a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। चलिए, तो यहां पे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, ये रिलेशन है उठा के रखिए। a की वैल्यू 8d है तो 8d प्लस 4d अपॉन, अगेन a की जगह 8d रखिए प्लस 20d, क्या हो जाएगा ऊपर 8 प्लस 4 12d अपॉन ये 28d। मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। डी से कैंसिल हुआ 12 अपॉन 28, तो मेरे ख्याल से 4 से कटेगा, 4 3 जा 12 और 7 4 जा 18, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, A5 और A21 का रेशियो जो है आपका वो कितना आ गया 3:7। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको कर देते हैं। क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आपको ये पूछ रहा है, ये भी कर देते हैं S5 अपॉन S21, यही पूछ रहा है ना, प्लीज चेक करिएगा। हाँ, फर्स्ट टर्म टू दैट ऑफ 21 S21, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, S5 क्या हो जाएगा, फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे 5/2 ना अपॉन 2a, चलिए 2a प्लस n की जगह 5 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4d अपॉन सेम क्या हो जाएगा 21/2, यहाँ पे 2a प्लस 21 रखेंगे तो 20d। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ऐसे क्वेश्चंस करना आपका। यहां पे देखिए कहाँ गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, कोई बात नहीं। चलिए हमारा यहाँ पे है ना a = 8d, बस यहाँ से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 से कैंसिल होगा, ये 5/21 मैं लिखता हूँ, इधर आता हूँ। a = क्या है 8d, देखिए स्टार 8d, तो जहां जहां a है वहां पे 8d रखिए, 8d प्लीज चेक करिए प्लस 4d अपॉन 2 × 8d प्लस 20d, प्लीज चेक करिएगा। तो 5/21 इधर कितना आ जाएगा 16d प्लस 4d अपॉन 16d प्लस 20d, प्लीज चेक करिएगा। तो 5/21 यहाँ से यहाँ कितना आएगा 16 + 4 कितना होता है 20 और 16 + 20 ये होता है 36, प्लीज चेक करिएगा डी। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ तो कैंसिल होगा ही होगा, 5 से कैंसिल नहीं होगा, चलिए 2 से तो कैंसिल हो रहा है, 2 10 जा और ये फिर 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 5 जा और 2 9 जा, मतलब क्या हुआ 4 से कैंसिल हो रहा था, 4 5 जा 20, 4 9 जा, तो ये अल्टीमेट कितना आ गया ये देखिए। अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 अपॉन ये करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, मेरा नहीं, मुझे बस हिंट देना था, इतना आसानी से आपने किया, प्लीज चेक करिए कंप्लीट हुआ आपका। तो ये क्वेश्चंस की अगर मैं बात बोलूं तो ऐसा नहीं है कि ये नए आ रहे हैं, 23 में भी क्वेश्चन जो था वो 14 के पैटर्न पे आया। अब देखिए मैं जानबूझ के लिए इसीलिए आपको लिया था ये क्वेश्चन, ये पैटर्न जो है 20 का क्वेश्चन का पैटर्न हमने देखा ऊपर एमसीक्यूज में 23 में आया था, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पैटर्न है। तो इसका एक पार्ट तो मैंने कर दिया, एक पार्ट ये होमवर्क दे के रखूंगा और मैं अगली वीडियो यही से स्टार्ट करूंगा, और ये करने के बाद हम सीधे चलेंगे जो आपका ये क्वेश्चन है, क्या है ये भी एपी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो पैराग्राफ रीडिंग में है। कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने नीचे लिए हैं जिनको हम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। होपफुली इस वीडियो में जो भी हमने 4 to 5 क्वेश्चंस किए, अलग अलग सम पे ज़्यादातर हमने फोकस किया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये 23 का ये क्वेश्चन था, 23 का ये और वाला पोर्शन मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए आप, हमारा जो मोटिवेशन है आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियो पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।